सारी चिंताएं दूर कर देगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण की कहानी आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देगी। दोस्तों, आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और इस कहानी को अंत तक देखना ताकि आपको पता चल सके कि कैसे क्या आपकी चिंताएं दूर होंगी। तो बिना समय गवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता किया करता था कि क्या होगा आगे आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उसके इस व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। दोस्तों, इस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफ़ी बार कहता था कि पापा, आप मुझे हमारे इस बिज़नेस को संभालने का एक मौका दीजिए क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता था। दोस्तों, एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उनके बेटे को पता चलती है, उनका बेटा दौड़ करके हॉस्पिटल में पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद ये देखा कि उसके पापा एडमिट हैं और डॉक्टर्स ने उससे ये कहा कि आपके पापा पहले से थोड़ा ठीक हैं और धीरे धीरे करके वे अब रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चल ना ज़रा बाहर चल के आ जाते हैं, कुछ से बाहर चले आते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त चौंकता है और मन ही मन कहता है कि अरे ये क्या पागलपन है, पापा अंदर भर्ती हैं और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था ना, उससे रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ लिया कि भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का था और उसने जो बात कही उसे आप ध्यान से सुनिए। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट हैं, यहाँ पर आइसक्रीम चल रही है, मज़े चल रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूँगा और फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें तुम्हारी बात का अच्छी तरह से समझाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी जिनका नाम रुक्मणी था, उनका जब पहला बेटा हुआ था तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया था और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया था। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज और उदास रहने लगी कि क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ भी होगा वहीं पर ठीक होगा।
लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी। और इस तरह चिंता करते करते रुक्मणी जी को 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और प्रद्युम्न में वापस आए, द्वारका में वापस आए, तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न की उम्र से 20 साल ज़्यादा थी। वहाँ रुक्मणी पहले तो खुश हुई थी, बच्चा वापस आ गया, और फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की। इसलिए रुक्मणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ रुक्मणी जी से कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से क्यों शादी कर ली, और ये ही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक माँ रुक्मणी जी दुखी और निराश रही, और 8 साल के बाद रुक्मणी जी ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने ये शादी करी थी वो ठीक है और इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मणी जी ने अपनी ज़िंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को ख़त्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है, यही आपके से शेयर करना चाहती थी कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए, फिर ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितनी भी चीज़ें होंगी उन चीज़ों पर तो हमें ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उन चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हमें भी माँ रुक्मणी की तरह बहुत सालों तक उदास रहना पड़ेगा। दोस्तों, आज ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ आपको श्री कृष्ण की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके